Yes, good morning all of you. We are from Ryerson Public School and today we are starting class 6th English chapter number 3rd the racket games. इस चैप्टर में हमको ये पढ़ना है कि जो रैकेट से खेले जाने वाले कौन कौन से गेम्स हैं और वो किस तरह से खेले जाते हैं, उनके क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हमें इसके बारे में यहाँ पर आज पढ़ना है। बच्चों, हम ये जानते हैं जो गेम्स हैं हमारे लिए फिजिकल डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं, वे हमारे लिए मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसके अलावा जो गेम्स होते हैं वो हमारे लिए ओवरऑल ग्रोथ ऑफ बॉडी के लिए जरूरी रहा करते हैं, ये हमको पता है। तो जो गेम्स हैं, स्पेशली हम रैकेट्स गेम्स की बात करते हैं तो उनमें 2 मेजर गेम्स हैं। एक पहला आता है टेनिस और दूसरा आता है बैडमिंटन। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है बैडमिंटन की 2 रैकेट्स हैं, ठीक है, और उसको खेलने के लिए इनके द्वारा हम गेम्स को खेला करते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, देखिए गेम्स विद रैकेट्स पर चल रहे हैं। तो व्हाट इज रैकेट? द रैकेट इज ए बैट with a stringed round or oval frame used in tennis and badminton and squash। 3 गेम्स यहाँ पर दिए हैं, रैकेट से खेले जाने वाले 3 गेम्स हैं। पहला है टेनिस, दूसरा बैडमिंटन और तीसरा जो है वो स्क्वैश नाम का गेम है जो रैकेट्स के द्वारा खेला जाता है। और जो एक बैट होता है जिसके द्वारा हम उससे बॉल को या फिर जो भी जिस भी चीज को उसको हम आगे उससे खेला करते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। द टेनिस इज प्लेड विद ए रैकेट एंड ए बॉल। यदि हम टेनिस की बात करते हैं तो टेनिस जो है उसमें रैकेट के साथ में बॉल होती है एंड ऑन ए कोर्ट डिवाइडेड बाय नेट, और उसके ऊपर में एक नेट लगा होता है, ठीक है। कोर्ट जो है उसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। एंड बैडमिंटन इज प्लेड विद ए रैकेट व्हिच इज यूज्ड टू स्ट्राइक द शटलकॉक द बॉल विद फीदर्स, ठीक है। जो बैडमिंटन होगा उसमें जो रैकेट्स के द्वारा एक बॉल को जिसमें फीदर्स लगे होंगे उसको स्ट्राइक किया जाता है, इसको हम शटलकॉक कहते हैं। ओवर द नेट एंड डिवाइड्स द कोर्ट, और इसमें भी नेट लगा होता है और इसमें कोर्ट को 2 भागों में बांट दिया जाता है। इन स्पेस 2 प्लेयर्स आर यूज रैकेट्स टू हिट ए स्मॉल रबर बॉल। जो स्क्वैश नाम का जो गेम है तीसरा वाला, उसमें जो 2 प्लेयर्स होते हैं वो एक छोटी सी बॉल को बीट करते हैं, उसको एक दूसरे के अगेंस्ट में वो मारा करते हैं। और जिसमें जो कोर्ट होता है वो एकदम क्लोज होता है, चारों तरफ से बॉल से वो क्लोज रहा करता है। हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये स्क्वैश का दिख रहा है हमको, ठीक है। तो ये इस तरह से बॉल है, छोटी छोटी बॉल्स हैं और रैकेट्स यहाँ पर हमको दिख रहे हैं। हम थोड़े आगे बढ़ जाते हैं। सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस इन द टेनिस एंड बैडमिंटन। यदि हम उन दोनों की बात करते हैं, टेनिस की बात करते हैं, हम बैडमिंटन की बात करते हैं, तो दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या क्या डिफरेंस हैं, हम यहाँ पर भी उसको देखने वाले हैं। टेनिस एंड बैडमिंटन आर सिमिलर इन मैनी वेज। बहुत सारे चीजों में ये सेम हुआ करते हैं, लेकिन कुछ चीजों में ये अलग भी रहा करते हैं। ईच कैन बी प्लेड बाय द 2 पीपल सिंगल्स। यदि वो एक व्यक्ति एक दोनों साइड में है तो उसको हम सिंगल्स प्ले कहते हैं। और द 4 पीपल्स, या फिर दोनों साइड में, यदि दोनों साइड में 2-2 पीपल्स मींस 4 पीपल्स हैं तो उसको हम डबल्स कहते हैं। इट मे बी प्लेड बोथ इंडोर्स और आउटडोर्स। ये इंडोर्स के रूप में भी खेला जा सकता है और ये आउटडोर्स के रूप में भी खेला जा सकता है, दोनों ही तरह से इसको खेला जा सकता है। हाँ, देखिए द प्लेयर्स एम्स इज टू हिट द बॉल और द शटलकॉक। प्लेयर्स जो होते हैं वो बॉल को हिट करेंगे यदि टेनिस है तो, शटलकॉक को हिट करेंगे यदि बैडमिंटन है तो। ओवर द नेट, नेट के ऊपर दोनों गेम्स खेले जाते हैं। इन सच ए वे दैट इट बाउंसेस द, किस तरह से खेला जाएगा ये इस तरह से खेला जाएगा कि वो बाउंस होकर उस दूसरे कोर्ट में, इन द कोर्ट में बाउंस हो, और वो एंड beats any attempts by the opponent to return, और वो है अपोनेंट के पास पहुंचे और फिर जो है वो रिटर्न आए। However, the badminton court size is much smaller than the tennis court। यदि हम इनका कंपैरिजन करते हैं तो बैडमिंटन का जो कोर्ट की जो साइज होती है वो थोड़ी
छोटी हुआ करती है, टेनिस कोर्ट की साइज जो है वो बड़ी हुआ करती है। हाँ देखिए, हमें यहाँ पर दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि एक को हम बॉल से खेलते हैं और दूसरे को हम किससे, शटल कॉक से खेला करते हैं। रैकेट्स के जो है वो भी डिफरेंट टाइप्स के रैकेट्स भी इसमें हुआ करते हैं। हाँ देखिए, अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ टेनिस की। टेनिस जो बहुत पुराना गेम है और ये जो गेम है ये सिंस 12th सेंचुरी मींस 12वीं शताब्दी से ये गेम खेला जा रहा है। इन द अर्ली डेज द बॉल स्ट्रक विद ए पाम ऑफ द हैंड। पहले जो बॉल थी वो उसको हमारे हाथ का जो पंजा है उससे उसको पुश किया जाता था, उसको मारा जाता था। लेकिन धीरे 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 फिर पहले लेटर द ग्लोव्स आ गए है ना, एंड देन रैकेट वाज डेवलप्ड, और उसके बाद में रैकेट को डेवलप किया गया हिट बॉल को मारने के लिए। द हिटिंग सरफेस ऑफ द अर्ली रैकेट वाज मेड ऑफ वुड। शुरू में इस चीज को जो हिटिंग सरफेस थी उसको लकड़ी से बनाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसमें चेंजेस आए। इन द अर्ली 16th सेंचुरी crossed strings were woven of the oval part of the rackets। ठीक है, रैकेट का जो ओवल पार्ट है, ठीक है, उसके अंदर नीचे फिर वुवन क्रॉसिंग जो है, क्रॉस स्ट्रिंग्स उसमें लगाई गई ताकि वो और अच्छी तरह से उसको खेला जा सके। द टेनिस रीच्ड टू अमेरिका बाय द मिडिल ऑफ द 17th सेंचुरी। जो टेनिस जो था धीरे धीरे से मिडिल ऑफ 17th सेंचुरी के लगभग में ये जो गेम था ये अमेरिका में पहुंच चुका था। हाँ देखिए, हमें यहाँ पर दिख रहा है कि टेनिस 17th सेंचुरी में was the game of the kings and noblemen। ये जो गेम था ये बहुत बड़े बड़े लोग और राजा वगैरह इस गेम को खेला करते थे। मीन्स ये बहुत ही फेमस गेम था और ये बहुत ही रिस्पेक्टफुल गेम माना जाता था। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ बैडमिंटन की। तो बैडमिंटन की जो हिस्ट्री थी वो इंडिया से बहुत सेंचुरी पहले स्टार्ट हो गई थी। इसको सबसे पहले पुणे नाम से जाना जाता था। इस गेम का नाम पहले बैडमिंटन नहीं था, इसका नाम पहले पुणे नाम था इसका। इन द 1870s some British army officers stationed in India introduced the game। जो कुछ आर्मी ऑफिसर्स थे उन्होंने इस गेम को इंट्रोड्यूस किया और इसके बाद में ये जो है गेम्स टू देयर फ्रेंड्स इंग्लैंड में जो उनके फ्रेंड्स थे उनके द्वारा वो खेले। हाँ देखिए, इसके बाद ये जो गेम था जब ये इंग्लैंड पहुंच गया इंडिया से, उसके बाद में ये जो गेम था प्लेड इन स्टेट ऑफ ड्यूक ऑफ द व्यू फोर्ट। मींस अब ये जो गेम था ये और विस्तार करने लगा। ये वहां का जो है वहां पर भी खेला जाने लगा। कहां पर? ड्यूक ऑफ व्यू फोर्ट में भी खेला जाने लगा। सिंस द स्टेट वाज कॉल्ड द बैडमिंटन। और उस समय उस स्टेट को क्या कहा जाता था? बैडमिंटन कहा जाता था। और वहीं से उसका नाम जो था वो बैडमिंटन हो गया। वाइल इट वाज ओरिजिनेट फ्रॉम इंडिया। भले ये ओरिजिनेट इंडिया में हुआ था लेकिन वहां पर जाकर इसने बहुत ज्यादा फेम पा लिया, बहुत ज्यादा वहां के लोगों को द्वारा गेम खेले जाने लगा और फिर इसका नाम भी बैडमिंटन पड़ गया। हाँ, अब देखिए यहाँ पर बहुत पुराने लोग हैं जो बैडमिंटन खेल रहे हैं। ये भी बहुत ही ज्यादा जो फेमस पीपल्स होते थे उनके द्वारा ये गेम खेला जाता था, है ना। इसमें यदि हम देखें तो एक जो है यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट है, दूसरा ये मेल कैंडिडेट है। हाँ देखिए, हम यहाँ से थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं। यदि हम बात करते हैं साइज एंड शेप एंड साइज ऑफ टेनिस कोर्ट की, यदि हम बात करते हैं तो द टेनिस कोर्ट इज रेक्टेंगुलर इन शेप एंड लेंथ ऑफ 24 मीटर एंड विड्थ ऑफ 11 मीटर। मींस इसकी जो लेंथ है वो 24 मीटर्स में हुआ करती है और इसको विड्थ है वो 11 मीटर्स में रहा करती है। द कोर्ट इज मार्क्ड आउट विद लाइंस। उसमें लाइंस रहा करती हैं, व्हाइट लाइंस हुआ करती है उसमें, ठीक। इट हैज ए मार्किंग फॉर साइड लाइंस एंड सर्विस लाइंस। उसमें सर्विस लाइंस की अलग मार्किंग होती है, साइड लाइंस की अलग मार्किंग होती है। ए सेंटर सर्विस लाइन डिवाइड्स द एरिया बिटवीन द सर्विस लाइंस इनटू द लेफ्ट एंड राइट कोर्ट्स। मींस सर्विस हम राइट तरफ से भी कर सकते हैं और फिर लेफ्ट साइड तरफ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्विस लाइन जो है सेंटर से दो कोर्ट डिवाइड करती है, राइट कोर्ट एंड लेफ्ट कोर्ट।
ओके, सर्विस के लिए। हाँ, हम यहाँ पर कोर्ट को देख सकते हैं, ठीक है। पूरा हमने यहाँ पर जो है इसका जो मैप है, किस तरह का एरिया रहा करता है इसका टेनिस कोर्ट का, वो यहाँ पर हमने उसको बनाया है। हम देखिए यहाँ पर पूरा बीच में इसको डिवाइड किया गया, यहाँ पर नेट लगा हुआ है, ठीक है। ये डबल कोर्ट है, ये 8 कोर्ट है लेफ्ट साइड, और ये सर्विस बॉक्स, ठीक है। लेफ्ट सर्विस बॉक्स, ठीक है। तो इस तरह का ये पूरा इसका जो है एरिया रहा करता है। उसकी साइज, उसकी लेंथ वगैरह, विड्थ और सब हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। हमें आखिर यदि हम गेम खेल रहे हैं तो हमें कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशंस का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, द गेम इज मेड अप ऑफ पॉइंट्स। ये जो गेम होता है ये पॉइंट्स का बना होता है। ईच प्लेयर और द पेयर बिगिंस द गेम विद नो स्कोर कॉल्ड लव। जब किसी का दोनों का कोई स्कोर नहीं होता है तो उस समय में हम उसको कहते हैं लव, ठीक है। द फर्स्ट पॉइंट दैट ए साइड विंस स्कोर एज 15, और ये नॉर्मली ये 15 पॉइंट्स का ये गेम पहली बार में हुआ करता है। इफ द अदर साइड देन स्कोर्स ए पॉइंट इट इज कॉल्ड 15 ऑल। यदि दोनों ही साइड के जो पॉइंट है वो बराबर हो जाते हैं, सपोज 50 पॉइंट दोनों साइड के हो जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं 15 ऑल, ठीक है। ए साइड सेकंड पॉइंट ब्रिंग्स its score to 30 and the third points brings to 40 and fourth points wins the game unless the other side then scores a point, then it is called 40 all। यदि एक साइड में 30 स्कोर है और दूसरे में 40 स्कोर्स हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे स्कोर्स 30 एंड 40। और जिस साइड फिर यदि जिस साइड सर्विस हो रही है उस साइड की बात करते बोलेंगे 40-30, ठीक है। और यदि दोनों के 40 एक साथ हो गए हैं तो हम कहेंगे 40 ऑल, ठीक है। और द डी यूज, ठीक है, इसको हम डी यूज भी कहते हैं। एट विच 2 consecutive points needed to win the game। और फिर बाद में सिर्फ गेम को जीतने के लिए बाद में सिर्फ 2 पॉइंट्स ही यूज किए जाते हैं। 2 पॉइंट्स में ये गेम फिर कंप्लीट कर दिया जाता है। देखिए, आफ्टर डी यूज द नेक्स्ट पॉइंट स्कोर्ड इज कॉल्ड द एडवांटेज। यदि हम नेक्स्ट पॉइंट जो स्कोर्ड होता है तो उसको हम एडवांटेज कहते हैं। तो द साइड ऑफ दैट वॉन इट, और जो वो उसको जीत जाता है उसको हम उसको एडवांटेज कहते हैं। इफ द साइड विद एन एडवांटेज देन विंस द नेक्स्ट पॉइंट इट विन द गेम। और उसने इस साइड में वो एडवांटेज उसको मिला है और उसने अपना एक पॉइंट और बना लिया तो वही व्यक्ति जो है उस गेम को जीत जाया करता है। However, if the other side wins the next point, लेकिन यदि जो नेक्स्ट पॉइंट जो था वो दूसरी साइड ने यदि जीत लिया है तो फिर जो डी यूज है वो फिर से हो जाएगा। The game then continue until one side win to consecutive points after D use। मीन्स अब वो जो गेम है वो फिर से कंटिन्यू होता रहेगा जब तक कि एक साथ 2 बार पॉइंट्स एक ही टीम के नहीं आ गए हैं और वो विन नहीं होगा, तब तक जो गेम है ये चलता रहता है। देखिए, हम इंडियंस की बात करते हैं तो इंडिया ने भी पूरे वर्ल्ड में अपनी बहुत अच्छी धाक बना रखी टेनिस में। तो इंडियन प्लेयर्स हमको यहाँ पर टेनिस में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सानिया मिर्जा है ना, महेश भूपति, लेंडर पेस वगैरह। देखिए, तो ये बहुत फेमस प्लेयर्स हैं इंडिया के। हाँ, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हु विंस द गेम। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि गेम जो है वो कौन जीत सकता है। ए मैच इज द बेस्ट ऑफ द 3-5 सेट्स। उसमें 3 होंगे या फिर 5 सेट्स होंगे। मींस या तो 3 सेट्स का गेम होगा, इसमें इनिशियल जो इनिशियल फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड जिसने जीत लिए उसको विनर घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। जो थर्ड वाला है वो फिर या तो होगा ही नहीं, या यदि होगा तो वो फिर उसको विनर वही होगा जो कि 2 कंटिन्यू जीत गया है। या फिर ऐसा हो गया है कि फर्स्ट प्लेयर ने पहला गेम जीता, फिर सेकंड ने दूसरा जीत लिया, फिर थर्ड में जो भी जीत जाएगा वो विनर हो जाएगा। इस तरह से ये 3 सेट्स में होता है या फिर ये 5 सेट्स में होता है। यदि ये 5 सेट्स में है तो फिर अल्टरनेट में यदि फर्स्ट में कोई विन हुआ, फर्स्ट अपोनेंट हुआ, सेकंड में सेकंड अपोनेंट हो गया, थर्ड में फर्स्ट अपोनेंट फिर से हो गया, फिर सेकंड में
वो हो गया है ना, सेकंड अपोनेंट हो गया। तो इस तरह से अल्टरनेट में वे में वो विन कर रहे हैं। तो इस केस में 5 सेट्स हुआ करते हैं और 5 सेट्स में जो 3 सेट्स को जीत गया वो फिर विनिंग हो जाता है, विनिंग कंडीशन होती है। ए सेट इज वॉन बाय द साइड हु विंस 6 गेम्स विद द लीड ऑफ द 2 गेम्स ओवर द अपोनेंट। जिसने भी आपको लीड कर रहा है वो जीत जाता है। इफ वन साइड win the 6 games without it 2 games lead playing more games, यदि दोनों की ही 6 गेम्स में से यदि क्या है दोनों के बराबर हैं तो फिर वो गेम कंटिन्यू चलेगा until the lead is obtained, जब तक कि लीडिंग ऑब्टेन नहीं होती, जब तक एक जो है पर्सन जो है वो कंटिन्यू विनिंग में नहीं आ रहा है। समटाइम्स द रिजल्ट इज डिसाइडेड बाय टाई, कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिजल्ट जो है वो टाई के द्वारा डिसाइड कर दिया जाता है। when both sides win equal games, जब दोनों साइड जो है इक्वल गेम्स रहे उसमें तो उनको टाई कर दिया जाता है, मतलब कोई दोनों ही विन हो गए हैं, दोनों ही हारे नहीं है ऐसा। देखिए हम बात करते हैं बैडमिंटन की जो साइज और जो शेप है उसका कोर्ट का वो कैसा होता है। ये बैडमिंटन कोर्ट कंप्राइजेस ए रेक्टेंगल 13.4 मीटर लॉन्ग एंड 6.1 मीटर वाइड हुआ करता है। इट्स मार्क्ड आउट इन आइदर व्हाइट और येलो सर्विस लाइंस, मींस या तो इसमें व्हाइट लाइंस होंगी या फिर इसमें येलो सर्विस लाइंस होंगी। एंड द साइड लाइंस भी उसमें हुआ करती है। सेंटर लाइंस डिवाइड्स द कोड इक्वली बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट सर्विस कोड, इसकी सेंटर लाइन से उसको राइट और लेफ्ट में इस सर्विस कोड को डिवाइड कर दिया जाता है। हाँ देखिए हम यहाँ पर उसका बैडमिंटन कोर्ट जो है किस तरह का बना हुआ करता है, ये नेट है बीच में, ठीक है, और ये 17 फीट से डबल बैक सर्विस लाइन है, ठीक है। हमें यहाँ पर सब चीजें ये प्रॉपर तरीके से 8.5 फीट का ये डिस्टेंस रहा करता है, ठीक है। टोटल ये 17 का रहा करता है, 13 फीट जो ऐसे में रहा करता है, मींस टोटल जो 44 फीट का ये पूरा कोर्ट बनाया जाता है। तो इसकी पूरी लाइन और लेंथ हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए हम बात करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, किस तरह से इस गेम को खेला जाता है। ए प्लेयर बिगिंस द गेम विद सर्विस, ही होल्ड द शटलकॉक राउंड बेस एंड फीदर्स, वो फीदर्स को पकड़ता है और शटलकॉक को पकड़कर उसको जोर से मार देता है विद द बेस पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। हमको ध्यान रखना पड़ता है कि जो बेस है वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ हो ताकि उसको अच्छी तरह से मारा जा सके और वो दूसरी तरफ पहुंच सके। then he either drop or throw the shuttlecock in the air। अब जो shuttlecock होगा वो कहां पर एयर में होगा और वो कहीं पर भी जाकर वो गिर सकता है। and strike it with the racket always making an underhand service। अब जो है वो रॉकेट से स्ट्राइक किया जाएगा, है ना। he strike and shuttlecock so that it reaches the receivers of in the opponent court, और वो इस तरह से मारा जाता है कि वो दूसरे कोर्ट में पहुंच सके। हाँ देखिए हमें यहाँ पर इंडियंस जो हैं बैडमिंटन में भी हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत सारा परचम फैला रखा है, ठीक है, जिसमें साइना नेहवाल और ये और भी जो है प्लेयर्स उसमें स्पेशल हैं, मतलब मुख्य हैं, ठीक है, जिसमें पीवी सिंधु का नाम भी बहुत विशेष माना जाता है। एक गेम, हम पॉइंट्स ऑफ बैडमिंटन की बात करते हैं, पॉइंट्स इन बैडमिंटन की बात करते हैं, तो बैडमिंटन में पॉइंट्स हुआ करते हैं लेकिन ये टेनिस से थोड़े से डिफरेंट रहा करते हैं। एक गेम कंसिस्ट ऑफ 15 और द 21 पॉइंट्स, मींस ये गेम या तो 15 पॉइंट्स का होगा यदि वो छोटा खेला जा रहा है तो, या फिर वो 21 पॉइंट्स का ये गेम रहेगा। इन ए गेम 15 पॉइंट्स, गेम ऑफ 15 पॉइंट्स, द प्लेयर हु स्कोर्ड द 15 फर्स्ट इन इज द विनर, जो सबसे पहले 15 पॉइंट्स को विन प्राप्त कर लेगा वो जीत जाएगा। एंड इफ बोथ द प्लेयर्स हैव 13 और 14 ईच, यदि दोनों प्लेयर्स जो हैं उनके 13 और 14 पॉइंट्स हैं, द गेम्स गोज टू 18 पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली। जो गेम है ये 18 पॉइंट्स और 17 पॉइंट्स तक ये जा सकता है। ये मैच कंसिस्ट ऑफ आइदर 3 और 5 गेम्स, मींस इस गेम्स में भी या तो 3 राउंड होंगे या फिर 5 राउंड्स होंगे। ए प्लेयर कैन ओनली स्कोर पॉइंट्स व्हेन ही इज
सर्विंग। यदि एक जो पर्सन है ना, जो प्लेयर है, वो यदि सर्विस कर रहा है तभी उसको पॉइंट्स मिलेंगे, यदि उसकी सर्विस नहीं है तो उसको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, वो सर्विस चेंज हो जाएगी। ठीक है, मींस यदि जो सर्विस कर रहा है और उसी की कोर्ट में आकर यदि शटलकॉक गिर जाता है तो फिर सर्विस चेंज होगी, दूसरे को मिलेगी, इसमें पॉइंट्स उसको नहीं मिलेगा, दूसरे अपोनेंट को पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक, जब अपोनेंट खेल रहा है और उसकी सर्विस है तो फिर उस केस में भी ऐसा ही होगा कि यदि उसके कोर्ट में यदि शटलकॉक गिरता है तो फिर सर्विस जो है वो फर्स्ट अपोनेंट को मिल जाएगी। इफ द सर्विस विन ए स्ट्रोक ही विंस ए पॉइंट, और सर्विस के साथ में उसका स्ट्रोक भी में भी वो जीत गया तो वो उसको एक पॉइंट मिल जाएगा। यदि वो लॉस हो गया है तो सर्विस जो है वो दूसरे को पास कर दी जाती है। तो ये इस गेम के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इस तरह से गेम खेला जाता है। देखिए यहाँ पर हमने पीवी सिंधु का ये पिक लगा व्यू यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, तो हमको भी बहुत अच्छे से गेम्स खेलना चाहिए, हमको भी इस तरह के गेम्स में आगे बढ़ना चाहिए और भारत का नाम करना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।